दोस्तों, इंसान की छोटी छोटी गलतियां उन्हें गुनहगार बना देती हैं। ऐसे ही एक छोटी सी गलती एक नेक और हाफिज कुरान लड़की ने भी की थी, और उसके बाद उसके जिस्म पर कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे। क्योंकि दोस्तों, हमें लगता है कि अजाब सिर्फ इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र पर आते हैं, लेकिन आज का वाकया ऐसा है जिसमें एक जिंदा लड़की पर अल्लाह का अजाब आया था, जिसे देखकर पूरा गांव झंझला उठा था। पर आखिर उस लड़की ने कौन सा गुनाह किया था? जानने के लिए उस कहानी को आखिर तक लाजमी सुने और उससे सबक हासिल करने की कोशिश करें। ये वाकया कुछ उरसा पहले का है। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसकी एक ही बेटी थी, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और अपनी बेटी को कुरान पाक हिफ्स करवाना चाहती थी। तभी उसने एक इमाम साहब के यहाँ अपनी बेटी को कुरान पाक हिफ्स करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि इमाम साहब काफ़ी छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। उसने अपनी बेटी को वहाँ भेज दिया ताकि वो कुरान सीखे और उसका नाम रोशन करे। आहिस्ता आहिस्ता इस औरत की बेटी बड़ी होती गई थी। उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब है। अब स्कूल में दाखिल हो गई थी। स्कूल जाते ही उसकी दोस्ती अमीर लड़कियों के से हो गई थी। इसी तरह एक लड़की का नाम फातिमा था, जो कि अमीर घर की लड़की थी। यूं ज़ैनब की दोस्ती फातिमा के साथ गहरी हो गई थी। फातिमा हमेशा ज़ैनब को यही कहती थी कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तुम भी अब एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लो। फातिमा के पास मोबाइल था और वो चुपके चुपके स्कूल में मोबाइल ले आती थी, और यूं ज़ैनब को भी मोबाइल फ़ोन की ख्वाहिश सताने लगी थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मुझे भी मोबाइल खरीदना है, मेरी एक सहेली स्कूल में मोबाइल लेकर आती है। इसकी माँ ने जैसे ही ये सुना था, उसने कानों को हाथ लगाए थे कि कैसा ज़माना आ गया है, माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र भी नहीं रखते। यूं वो अपनी एक ही बेटी को किसी भी किस्म की एहसासी कमतरी का शिकार नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से इस औरत ने अपनी बेटी ज़ैनब को छोटा सा मोबाइल खरीद कर दे दिया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि अब तुम्हें रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करनी होगी, तभी तुम्हें ये मोबाइल मिलेगा। ज़ैनब अपनी माँ के कहने पर कुरान पाक की तलावत करना शुरू तो चुकी थी, लेकिन उसका ज़हन हमेशा इस मोबाइल पर ही उठका रहता था, और वो बस जल्दी ही हो जाता था। जल्दी कुरान पाक पढ़ती थी ताकि जल्दी से मोबाइल इस्तेमाल कर सके। इसका ध्यान कुरान पाक की तरफ होता ही नहीं था, जबकि उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती थी कि ज़ैनब, पहले ध्यान से कुरान मजीद पढ़ लो, ताकि बाद में आराम से मोबाइल इस्तेमाल कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन उस तरह कुरान पाक पढ़ते हुए सारा ध्यान मोबाइल पर रखना बहुत गलत बात है। पर ज़ैनब अपनी माँ से तंग आकर कहती थी, उम्मा, अब क्या हो गया है? आपकी वजह से कुरान मजीद पढ़ती तो हूँ, आपको वो भी नज़र नहीं आता। ज़ैनब की माँ ने जैसे ही ज़ैनब को इस तरह बदतमीज़ी करते देखा, तो बेबसी के आंसू बहाने लगी थी कि क्या उसने इसीलिए औलाद पैदा की थी कि उसे ये दिन देखने पड़े। लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। जब एक रोज़ इसकी माँ के सर में दर्द हुआ, तो ज़ैनब ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप आराम कर लें, मैं कुरान पाक खुद ही पढ़ लूँगी। उसने प्यार से अपनी माँ से कहा था। इसकी माँ ने ज़ैनब पर यकीन कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ सो गई, तो ज़ैनब जल्दी से कुरान मजीद बंद करके मोबाइल में मगन हो गई थी, और यूं कुरान पढ़ने के बहाने अब अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगी थी। इसकी माँ को पता ही नहीं था कि ज़ैनब ने झूठ बोला है, पर अब उसे झूठ बोलने की आदत हो गई थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो कुरान मजीद पढ़ने के बहाने बस अपना मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी, जबकि उसकी माँ को लगता था जैसे ज़ैनब अपने कमरे में कुरान मजीद पढ़ रही है, क्योंकि जब वो बाहर निकलती थी तो खुद को अच्छी तरह ढांप लेती थी और अपना मन्ना भी धो लेती थी, ताकि उसकी माँ को ऐसा लगे जैसे ज़ैनब ने वज़ू किया हुआ है और अभी ताज़ा ताज़ा कुरान मजीद पढ़ के आई है। ज़ैनब का ये तरीका अच्छी है तरह काम कर रहा था, जबकि उसकी मासूम माँ उसके जाल में फंस रही थी। ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब वो खुली आज़ादी के साथ मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है। जब एक रोज़ मदरसे की एक लड़की ने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया था, जिसकी वजह से कुरान ख़वानी रखी गई थी, और यूं ज़ैनब की माँ ने ज़ैनब को कहा था कि कुरान ख़वानी में जाना है। ज़ैनब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब वो क्या करे। इसे तो इस कुरान ख़वानी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसने फातिमा बताया कि मेरा बिल्कुल भी वहाँ जाने का दिल नहीं है,
मैं वहाँ जाकर मोबाइल कैसे इस्तेमाल करूँगी। जब फातिमा कहने लगी, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? ऐसा करते हैं, हम दोनों कुरान ख़वानी में जाते हैं और पीछे बैठ जाएंगे, फिर यूं आराम से अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे और कुरान ख़वानी भी उठींड हो जाएगी, हमें समूसे भी मिल जाएंगे। फातिमा ने खुशी खुशी कहा था, जबकि ज़ैनब उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी, हाँ, ये तरीक़ा मेरे जहन में क्यों नहीं आया। इस तरह ज़ैनब तैयार हो गई थी। जैसे ही उसने अपनी माँ से आकर कहा कि माँ, मैं कुरान ख़वानी में जाने के लिए तैयार हूँ, तो ज़ैनब की माँ चौंक गई थी कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। अभी तो वो कह रही थी कि उसे कुरान ख़वानी पर नहीं जाना, और अब तैयार हो गई है। वो खुश हो गई थी कि जिसने भी उसे हदायत दी है, अल्लाह इसका भला करे। और वो कुछ नहीं जानती थी। ज़ैनब जैसे ही कुरान ख़वानी में जाने लगी तो उसने अपना मोबाइल एक हाथ में पकड़ लिया। जब उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम कुरान ख़वानी पर जा रही हो, वहाँ इस मोबाइल का क्या काम है? ज़ैनब कहने लगी, ओ माँ, क्या पता मैं लेट हो जाऊं, और अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मोबाइल से आपको कॉल कर दूंगी। इसीलिए मोबाइल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। फिक्र न करें, मदरसे की और भी लड़कियां मोबाइल लेकर आती हैं। यूं ज़ैनब मदरसे में चली गई थी और जैसे ही फातिमा के साथ पीछे जाकर बैठ गई, दोनों मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। अब ज़ैनब बिल्कुल खुल गई थी। एक रोज़ जैसे ही फातिमा ने अपनी सालगिरह की पार्टी पर ज़ैनब को बुलाया तो ज़ैनब उसके घर चली गई थी। वहाँ जैसे ही उसने माहौल देखा, सबके हाथों में टच वाले मोबाइल थे और सभी अपने मोबाइल में मगन थे। ज़ैनब को ये माहौल बहुत पसंद आया था। उसने सोचा, मेरे ख़ानदान का माहौल कैसा है? किसी के पास टच वाला मोबाइल तक नहीं है सिवाय मेरे। ये भी कोई बात हुई। वो दिल ही दिल में शकवा करने लगी थी। ज़ैनब ने अपनी सहेली के साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई थीं और जैसे ही शाम हुई तो वो अपने घर वापस आई थी। इसकी माँ दरवाजे की दहलीज पर बैठी इसकी राह तक रही थी। जैसे ही ज़ैनब घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। कर रही हूँ। क्या स्कूल से इतनी लेट छुट्टी हुई है? तुम क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? उसकी माँ ने आंसू बहाकर उससे कहा था, पर फिर भी ज़ैनब को कोई असर नहीं हुआ था। ज़ैनब बोली, माँ, क्या करती हो? स्कूल से वापसी पर अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था और इसी वजह से हम दोनों ने बनक की थी। उसके घर जाकर मुझे बहुत सुकून मिला। हम दोनों ने मज़े मज़े की वीडियोज़ बनाई हैं। काश मेरी भी कोई बहन होती तो उसके साथ मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती। अभी ज़ैनब ने इतना ही कहा था कि उसकी माँ सर थाम कर रह गई थी कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है। बचपन में उसे कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया था, लेकिन अब कहीं से भी ये देखकर नहीं लगता कि ये कुरान की हाफ़िज़ा है। ज़ैनब की माँ ने दिल ही दिल में कहा था कि ज़ैनब बिल्कुल बदल गई है। इसकी सहेली हर दूसरे दिन उस है कि घर आ जाती थी और वो दोनों कमरे में बंद रहती थी। वो तो बस वीडियोज़ बनाती रहती थी, जबकि ज़ैनब अपनी माँ को हुक्म देती, माँ, फातिमा घर आई है, इसके लिए मकरूनी तो बना दो। कभी कहती, उसके लिए पैज़ा तो बना दो। इसकी माँ कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि फातिमा तो मेहमान बनकर आती थी, पर वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गई थी। वो अपने शौहर को याद करती रहती थी कि काश ज़ैनब के वालिद का साया इसके सर पर होता तो ऐसी नौबत न आती कि ज़ैनब यूं हाथ से निकल जाती। ज़ैनब की माँ को एक ही तरीका नज़र आया था। वो फ़ौरन ही ज़ैनब को इस मदरसे ले गई थी जहाँ से उसने हिफ्ज़ किया था। इमाम साहब ने जैसे ही ज़ैनब को आते हुए देखा तो फ़ौरन ज़ैनब को ताकीद की कि क्या हो गया है, क्यों कुरान पाक नहीं पढ़ते? जब ज़ैनब ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। कुछ दिनों से उम्मा के सर में दर्द है, इस वजह से उम्मा को नहीं सुनाती, लेकिन मैं ज़रूर कमरे में जाकर कुरान पाक की तलावत करती हूँ। ज़ैनब ने फ़ौरन झूठ बोला था। जब इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब तुम्हें आज से ही एक एक रुकुआ अपनी माँ को सुनाना होगा, इमाम साहब ने फ़ौरन ज़ैनब को ताकीद की थी। ज़ैनब अपने उस्ताद को तो कुछ भी नहीं कह सकती होंगी थी, उसीलिए सिर झुकाकर वहाँ से वापस आ गई थी। पर घर आकर तो उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था और अपनी उम्मा को कहने लगी थी कि माँ, क्यों मुझे जलील हूँ करने पर तिली हुई हो? आखिर मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? फातिमा भी तो है, क्या इसके माँ बाप उस पर इसी तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं? मेरा तो बाप भी नहीं है,
लेकिन फिर भी आप अकेली ही मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना रही हैं। ज़ैनब के मना में जो आ रहा था वो वही कहती गई थी। ज़ैनब अब रोज़ाना एक रुकवा तो पढ़ती थी, लेकिन वो दिल से नहीं पढ़ती थी। इसका ध्यान हमेशा कहीं और होता था। इसका दिल बस यही होता था कि जल्दी से जैसे तैसे करके एक रुकवा सुनाए और फिर जल्दी से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि उसका पसंदीदा ड्रामा भी तो लगना था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता था। इसकी माँ तो फौरन ही अफसोस करने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। जब एक रोज़ अचानक ही ज़ैनब की सहेली फ़ातिमा फिर से उसके घर आ गई थी। उस वक्त ज़ैनब कुरान मजीद पढ़ने ही वाली थी और उसकी माँ भी वज़ू कर रही थी। लेकिन फ़ातिमा ने जैसे ही ज़ैनब को कहा कि ये सारे काम छोड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलो, तो ज़ैनब भी कुरान मजीद छोड़कर इसके साथ जाने लगी थी। उसकी माँ को बहुत नागवारी गुजरी थी कि आखिर ये लड़की मेरी बेटी को कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ने देती। मेरी बेटी जब नेक राह पर चलने की कोशिश करती है तो ये क्यों आ जाती है। इसकी माँ को इस वक्त वो फ़ातिमा बहुत जहर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई शैतान हो जो उसकी बेटी को बहकाने आया हो। पर वो क्या कर सकती थी। फ़ातिमा अब मुसलसल ज़ैनब को यही कह रही थी कि आज मुझे छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने लेकर जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे घर आओ। फ़ातिमा ज़ैनब को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। जब ज़ैनब ने उससे कहा कि मैं कुरान मजीद पढ़कर तुम्हारे साथ आती हूँ, तब फ़ातिमा कहने लगी, कुरान मजीद तो इधर ही है, ये कहाँ जाएगा। टुक टाक स्टार हमारे घर आया है, मेरे बाप का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर तुम उससे न मिली तो फिर तुम बहुत पछताओगी। और वो है चला जाएगा, लेकिन ये कुरान मजीद तो यहाँ ही रहेगा, तुम आकर भी पढ़ सकती हो। इतने में ज़ैनब की माँ आ गई। उसने जैसे ही फ़ातिमा की बातें सुनी, फौरन बरा भला कहना शुरू कर दिया कि देखो तो सही, कैसी लड़की हो, मेरी बेटी को राह रास्त पर लाने की बजाय उसे बिगाड़ रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारे बाप ने यही तमीज़ सिखाई है। यूं ज़ैनब की माँ ने फ़ातिमा को खरी खरी सुना दें। फ़ातिमा ने यह सुनकर ज़ैनब से कहा, देखो तो सही, तुम्हारी माँ मुझे कैसी कड़वी बातें सुना रही है। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही थी, तुम्हें अपने घर बुला रही हूँ, कहीं और तो नहीं ले जा रही। लेकिन तुम्हारी माँ को तो ये पसंद ही नहीं आ रहा। अगर मेरी माँ इस तरह तुमसे बात करती तो मैं अपनी माँ का जीना हराम कर देती, उन्हें थप्पड़ मारती और बताती कि हमारी माँ खुदा तो नहीं जो हमें ऐसे हुक्म देगी और हम उस पर अमल करेंगे। ज़ीनब ने फ़ातिमा की ये बातें सुनकर हैरत से अपनी माँ को देखना शुरू कर दिया, जैसे कि वो कोई और ही मखलूक बन गई हो। इतने में ज़ैनब ने अपना गुस्सा निकाल कर कहा, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो। मेरी सहेली है, तुम क्यों उसे रोक रही हो कि वो मुझे अपने साथ न ले जाए। तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं उसके साथ जाऊं और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारूं। ऐसा क्यों करती हो। माँ, तुम्हारे कहने पर ही तो मैं कुरान मजीद की तलावत करती थी, और अब जब मैंने एक दिन इनकार किया तो क्या क़यामत आ गई। फ़ातिमा ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। जब ज़ैनब की माँ ने रोक कर कहा, मत जाओ, मैं कहती हूँ मत जाओ, ये शैतान है जो तुम्हें बहका रहा है, वो शैतान है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थीं, प्लीज़ उसकी बात मत सुनो। ज़ैनब पर माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो फौरन अपनी सहेली फ़ातिमा के साथ चली गई। कुरान मजीद को खुला छोड़कर वो अपने घर से निकल गई और उसकी माँ बेबसी के साथ आहें भरती रह गई। ज़ैनब की माँ ने जैसे ही कुरान मजीद को देखा, उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को हदायत दे। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर पछताएगी। ज़ैनब की माँ ने फिर जल्दी से कुरान मजीद को उठाकर एहतिराम के साथ लिहाफ में लपेट दिया। दूसरी तरफ ज़ैनब फ़ातिमा के घर पहुंचकर फ़ौरन बोली, फ़ातिमा, बताओ तो सही, वो टुकटाक सटार कहाँ लगता है। वो चला गया है, मैंने तुमसे कहा था कि है। कहीं वो चला तो नहीं गया, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई। ज़ैनब ने घबराते हुए कहा। फ़ातिमा ने जवाब दिया, लगता है वो चला गया है। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी आओ, लेकिन अब तुमने इतने बड़े टुकटाक स्टार को मुस कर दिया, ये तुम्हारी ही गलती है। फ़ातिमा की बात सुनकर ज़ैनब माजरत करने लगी, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी माँ है की वजह से हुआ। आज के बाद मैं अपनी माँ की बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मैंने इतने बड़े टुक टाक स्टार को देखने का मौका खो दिया। अगर मैं उसकी एक झलक भी देख लेती तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका।
زینب بالکل بھول چکی تھی کہ کچھ لمحے پہلے ہی وہ وضو کر کے آئی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی تھی۔ اب وہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر ایک غیر محرم کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، اور اس بات کا اسے احساس نہیں تھا کہ اس کی حرکت اللہ کو کتنی ناراض کرے گی۔ اس وقت وہ بالکل غافل بنی ہوئی تھی۔ پھر زینب نے اپنا موبائل نکال کر پھر سے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ فاطمہ کے کہنے پر زینب نے 3-4 ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جیسے ہی زینت گھر پہنچی، اسے یاد آیا کہ اس نے آج قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تھی۔ امام صاحب نے اسے روزانہ ایک رکوع سنانے کی تاکید کی تھی۔ اگر ہفتے بعد امام صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میری ماں تو سچ بولے گی کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ یہ سوچتے ہوئے زینب نے جلدی سے قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھنے کا ارادہ کیا۔ زینب نے صرف اپنے دل کو سکون دینے کے لیے قرآن مجید کھولنا شروع کیا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے وضو کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے جو گناہ کر کے آئی تھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کو چھونے لگی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کمر پر کچھ رینگ رہا ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہی چیز اسے اپنی ٹانگ پر رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے اپنی ٹانگ ہلانا شروع کر دی تاکہ وہ چیز اس کے جسم سے اتر جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی پوری ٹانگ پر وہی چیزیں رینگنے لگیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے، اور جب اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ اس کی ٹانگ پر عجیب و غریب کانٹے دار کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی زبان سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد وہ فرش ہو گیا، پر گر گئی، اور اس کی کمر پر بھی جگہ جگہ وہی کانٹے دار کیڑے رینگنے لگے۔ اس کے جسم میں عجیب سا درد ہونے لگا اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ زینب ان کیڑوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کیڑے اس کے جسم سے بری طرح چپک گئے تھے۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی ماں فوراً نیند سے بیدار ہو گئی اور بھاگ کر اس کے کمرے میں آئی۔ ماں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ آخر تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زینب نے گھبرا کر اپنی ماں کو کپڑا ہٹا کر وہ منظر دکھایا اور روتے ہوئے کہا، ماں یہ دیکھیں، نہ جانے یہ کیسے کیڑے ہیں جو میرے جسم سے چپک گئے ہیں۔ یہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انہیں ہٹائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، پلیز کچھ کریں۔ زینب کی بات سن کر اس کی ماں نے فوراً اس کے جسم پر نظر ڈالی اور جیسے ہی وہ کیڑے دیکھے حیران و پریشان رہ گئی۔ زینب کی ماں نے پہلے کبھی ایسے کانٹے دار کیڑے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر مت کرو، میں ابھی ان کو ہٹانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے پانی کی بالٹی لے کر آئی اور زینب کے پورے جسم پر پانی ڈالنے لگی، لیکن وہ کیڑے ایک انچ بھی ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زینب کی ماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ زینب کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہو۔ آہستہ آہستہ وہ کیڑے زینب کے پورے جسم پر پھیل چکے تھے، یہاں تک کہ اس کے چہرے کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ زینب بالکل چھپ چکی تھی۔ اس کی ماں نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو زینب پر نازل ہوا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب جتنی بھی دعائیں کر لی جائیں اس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا، پر زینب کی ماں پھر بھی جائے نماز پر بیٹھ گئی اور رو رو کر دعا کرنے لگی، اے اللہ میری بیٹی کو اس عذاب سے بچا لے، میں اپنی بیٹی کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتی ہوں، یہ نادان ہے، اسے معاف کر دے۔ وہ مسلسل اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی رہی، لیکن اللہ ہے تعالی زینب کی ماں سے ناراض نہیں تھا بلکہ زینب سے ناراض تھا، اسی لیے اس پر عذاب نازل ہوا تھا تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے۔ زینب کے چیخنے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی آوازیں سن کر پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ جب لوگوں نے زینب کو اس حالت میں دیکھا تو سب خوفزدہ ہو گئے اور حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ زینب کی ماں نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ کس طرح ہوا۔ زینب کا جسم کیڑوں سے بھر گیا ہے اور وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ زینب خود ہر ایک سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، کوئی تو میری مدد کرو۔
मुझे इस अजाब से बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब का जिस्म इन कीड़ों के जहर से नैला पड़ता जा रहा था और दर्द की शिद्दत से इसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। आखिरकार ज़ैनब का पूरा जिस्म नैला हो गया और उन कीड़ों का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। इस दर्दनाक हालत है मैं ज़ैनब का इंतकाल हो गया। इसकी मौत इतनी तकलीफदह और अबरतनाक थी कि हर कोई इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा। ज़ैनब की माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी और इमाम साहब भी ज़ैनब की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गए कि ज़ैनब को ऐसे अजाब में मुब्तला क्यों होना पड़ा। जब इमाम साहब ने ज़ैनब की माँ से पूछा तो उसने बताया कि ज़ैनब पहले गफलत ही में मुब्तला थी। मैं मुब्तला हो चुकी थी और उसी गफलत की वजह से उसे ये अजाब भगतना पड़ा। ज़ैनब ने सीधे रास्ते पर जाकर फिर से गमराही का रास्ता अख्तियार किया और उसी वजह से अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल किया। इसके पूरे वजूद को जहरीले मकूड़ों से भर दिया गया, जिसका जहर उसके जिस्म में फैल गया और वो इंतकाल कर गई। जब इमाम साहब ने ज़ैनब की मौत का ये वाक़या सुना तो वो कानों को हाथ लगाने लगे। इस लड़की की मैयत कीड़े मकूड़ों से भर गई थी, यहाँ तक कि उसकी चारपाई भी कीड़ों से भरी हुई थी। कोई भी मैयत के पास नहीं आ रहा था सिवाय उसकी माँ के, जो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और कीड़ों से बिल्कुल नहीं डरी। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर वो तड़प रही थी और दुआ कर रही थी, अल्लाह अब तो ये दुनिया से चली गई है, अब तो अजाब ख़त्म कर दे। लेकिन अल्लाह का अजाब अभी भी जारी था। अब सब यही सोच रहे थे कि ये कीड़े मकोड़े कैसे इसके वजूद से उतरेंगे और फिर उसे दफनाया जाए। इमाम साहब ने तजवीज़ दी कि मैयत को ऐसे ही दफनाया जाए, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े तो दुनिया का अजाब हैं, पर कब्र का अजाब कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। जब लड़की को दफनाया गया तो दफन करने के फौरन बाद उसकी कब्र भी इन्हीं कीड़ों मकोड़ों से भर गई थी। हर तरफ कीड़े ही कीड़े थे, इसलिए कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। मिट्टी डालने का काम भी उसकी माँ को ही करना पड़ा, क्योंकि बाकी बस इस्तग़फ़र अल्लाह कहकर वहाँ से वापस चले गए थे। जब इस हवा में था कि माँ ने कब्र पर मिट्टी डाली तो वो रोने लगी। इसे वो घर याद आ गया जहाँ उसकी बेटी की हंसी की आवाज़ें आती थीं। फिर एक रोज़ अचानक ही इसकी बेटी उसके ख्वाब में आई और कहने लगी, माँ मुझे लेने क्यों नहीं आई? जल्दी करो, मुझे इस कब्र से निकालो, वो कीड़े मेरे जिस्म को नोच रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूं। इसकी माँ ख्वाब में अपनी बेटी को देखकर बीदार हो गई और उसका चेहरा पसीने से भर गया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ एक ख्वाब है। ज़ैनब बार बार अपनी माँ के ख्वाब में आती थी, मगर उसकी माँ जानती थी कि अब उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। उसकी माँ कुरान पढ़कर ज़ैनब को बख्शती रहती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, आए अल्लाह मेरी बेटी को बख्श दे, उसके गुनाह माफ़ कर दे और कब्र के अजाब को कम कर दे। ज़ैनब अपनी सहेली फ़ातिमा के ख्वाब में भी आई और उसने फ़ातिमा से कहा, देखो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, ये सब मत करो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, तुम भी नहीं बच पाओगी। फ़ातिमा ने यह ख्वाब देखा तो अल्लाह से तौबा कर ली और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। वो फ़ौरन ज़ैनब की माँ के पास गई और उसके पाँव पकड़कर रो रो कर कहने लगी, मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने आपकी बेटी को भटका दिया था। ज़ैनब की माँ ने तो फ़ातिमा को मुआफ़ कर दिया, लेकिन उससे ये भी कहा, अब तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ ताकि तुम इस अजाब से बच सको। फ़ातिमा सीधे रास्ते पर आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी इंसान को सीधे रास्ते से गमराही की तरफ नहीं जाना चाहिए और न ही किसी पर बेजा यकीन करना चाहिए। हमेशा अल्लाह के कलाम और उसकी किताब को दुनियावी चीज़ों पर तरजीह देनी चाहिए।